धर्म और संस्कृति के शहर इंदौर में आद्य संवाददाता देवर्षि नारद की जयंती प्रतिवर्ष पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस अवसर पर आयोजित ऑपरेशन सिंदूर भारत का सामर्थ्य विषय पर परिचर्चा एवं जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देखिए खास रिपोर्ट। विश्व संवाद केंद्र मालवा, इंदौर प्रेस क्लब, रेनेसा विश्वविद्यालय और पत्रकारिता तथा जनसंचार विभाग, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की ओर से ऑपरेशन सिंदूर भारत का सामर्थ्य विषय पर आयोजित परिचर्चा में मुख्य वक्ता लेफ्टिनेंट जनरल जसविंदर सिंह संधू ने अपनी बात रखी। कार्यक्रम का संचालन सुधा शर्मा, वरिष्ठ उद्घोषिका, आकाशवाणी ने किया। जो आपने कहा इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान पिछले कुछ सालों से ये देख रहा था कि कश्मीर में हालात अच्छे हो रहे थे। 2019 में अगस्त 2019 में जब आर्टिकल 370 को जो है डाइल्यूट किया गया, उसके बाद कश्मीर की हालत बहुत ही अच्छी हो रही थी और जो पैगाम या जो मैसेज जा रहा था विश्व भर में वो ये था कि कश्मीर जो है नॉर्मलसी की तरफ चल रहा है। ये पाकिस्तान को बहा नहीं रहा है। तो पाकिस्तान का ये भी इरादा था, मकसद था, उद्देश्य था कि हम ये भारत की जो मैसेज है कि कश्मीर को हमने सही रास्ते पे लेके आ रहे हैं, इसको काउंटर करना है। इसलिए पिछले 2-3 सालों से वो कई एक्शंस कर रहा है पाकिस्तान। पहले वाले हमलों में उसने पुंछ राजौरी में फौज के खिलाफ एक्शन किए, उसने कश्मीर में भी जो है ना एक्शन किए, लेकिन उनका जवाब भारत दे सकी थी। तो इसलिए इस बार उसने टूरिस्ट की तरफ अपना ध्यान दिया। पिछले साल कश्मीर में बहुत ज़्यादा टूरिज्म हुई थी, बहुत से पर्यटक जो है पाकिस्तान कश्मीर में गए थे और उस चीज़ को डाउन करने के लिए कि कश्मीर की जो हालत सुधर रही है उसको रोकने के लिए उसने कहा कि टूरिस्ट को, पर्यटकों को निशाना बनाया जाए। तो इसके साथ जब मैं देखता हूँ कि उसका ये भी इरादा था कि हिंदू मुस्लिम के बीच में जो है ना दरार पैदा करे, जिसकी वजह से जब उसने पहलगाम का अटैक किया तो उसने हिंदुओं को चुना और स्पेसिफिकली हिंदुओं को टारगेट किया। उसकी कोशिश ये थी कि इसकी वजह से जो है ना हमारे बीच में, हमारे देश के अंदर जो समन्वयता है उसको थोड़ा सा कम करे और उसको हमारे बीच में जो है ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा करे हमारे जो कम्युनिटीज़ के बीच में। तो ये भी फैक्ट रहा है इस एक्शन में। मतलब ये कि हमारी आंतरिक शक्ति को भी परखना चाहा उन लोगों ने, और जो हमारे देशवासियों ने जो सेना के साथ सहयोग दिखाया, जो शासन के एक्शंस के साथ सहयोग दिखाया, तो उसके बारे में भी जरूर जानना चाहूंगी। वो ये सोच रहे होंगे कि मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्य वक्ता लेफ्टिनेंट जनरल जसविंदर सिंह संधू ने अपनी बात रखी। ये जो है एक कूटनीतिक कदम उठाया गया है जिसमें जो है हमारे सभी पार्टीज़ के लोग जो है ना विदेशों में जाके भारत की जो एक्शन लिया है उसके बारे में बताने और क्यों लिया एक्शन इसके बारे में बताने गए हैं। इसका फ़ायदा एक तो ये है कि बाकी विश्व के देश जो हैं उनको ये ना लगे कि सिर्फ एक ही पार्टी के लोग बात कर रहे हैं। ये बात नहीं है, पूरे सभी पार्टीज़ का और पूरी सरकार, एक गवर्नमेंट, एक यूनिटी वाली गवर्नमेंट जो है वो देश का पक्ष रख रही है। दूसरी बात ये है कि बहुत से देश होते हैं जिनको पता नहीं होता कि क्या बात सही है, क्योंकि पाकिस्तान का जो नैरेटिव है वो अलग है, हमारा अलग है। तो हमारा पक्ष जो है उनके सामने रखना वो इन डेलीगेशंस का काम है। कुल मिलाकर देखा जाए तो धर्म और संस्कृति के शहर इंदौर में आद्य संवाददाता देवर्षि नारद की जयंती प्रतिवर्ष पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस अवसर पर आयोजित ऑपरेशन सिंदूर भारत का सामर्थ्य विषय पर परिचर्चा और जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।